हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का इस समय हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हम पिछली क्लास में काफ़ी चीज़ों का हमने अध्ययन किया था कि टैली में वाउचर एंट्री किस प्रकार से करते हैं, उसके विशेष विशेषज्ञों के बारे में और कुछ विशेष नियमों के बारे में और बिल्कुल बेसिक रूल्स के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। लेकिन आज का जो हमारा अध्ययन रहेगा वो बिल्कुल ही एक अलग से रहेगा इस स्मार्ट अकाउंटिंग की क्लास में, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ लेजर पोस्टिंग। आप सभी देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो आइए अपन बातचीत करते हैं लेजर पोस्टिंग के बारे में। देखिए लेजर पोस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले लेजर एक खाते का रूप ही होता है और पोस्टिंग का मतलब ये होता है एक से दूसरे के अंतर्गत स्थानांतरण करना। वह पोस्टिंग की उस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम उसको किस प्रकार से अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यानी बातचीत क्या होती है। तो एक सबसे बेसिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेजर पोस्टिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। लेजर पोस्टिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, लेजर एवं पोस्टिंग। लेजर एवं पोस्टिंग, लेजर एवं पोस्टिंग इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसके अंदर दो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट बातें आती है, जिसका नाम एक तो होता है जनरल और एक का नाम होता है विशेष उद्देश्यों के लिए कार्य में लिए जाने वाला जो होता है हेड होता है। उसके अंदर अपन जो है इसकी गणना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर पोस्टिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। लेजर एवं पोस्टिंग, जो स्टूडेंट नोट्स करना चाहते हैं बिल्कुल नोट कीजिए। जनरल अथवा विशेष उद्देश्यों वाली, जनरल अथवा विशेष उद्देश्यों वाली सहायक बहियों में, सहायक बहियों में, सहायक बहियों में, सहायक बहियों में, बिल्कुल मन से आप लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। सहायक बहियों में की गई सभी एंट्रियों को वर्गीकृत करके किसी विशेष खाते की स्थिति ज्ञात करने के लिए उस लेजर से संबंधित समस्त ट्रांजैक्शनों को एकत्रित करके एक अलग बुक बनाई जाती है जिसे लेजर कहा जाता है। ट्रांजैक्शनों को एकत्रित करके एक अलग बुक बनी जाती है। एक अलग बुक बनी जाती है जिसे लेजर कहा जाता है और उसके बाद इन सभी ट्रांजैक्शनों को एक लेजर से दूसरे लेजर में भेजना, लेजर की पोस्टिंग करना कहलाता है। देखिए लेजर पोस्टिंग के अंतर्गत दो मुख्य रूप से बातें होती है, एक तो होता है टू और एक होता है बाय। बस केवल आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखिए। जैसे ही आप जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करने के बाद के अंतर्गत इन दो बातों को ध्यान में जैसे रखेंगे, जो क्लास 11th और 12th के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के कॉमर्स है उनको पूर्ण रूप से पता होगा ये कि टू और बाई के अंतर्गत क्या फर्क है। तो उसके अंतर्गत ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि टू और बाई, और उसके बाद में एक बैलेंस को आगे बढ़ाने के लिए बीडी होता है और एक सीडी होता है। बीडी पुराना बैलेंस, सीडी के अंतर्गत नया ट्रांजैक्शन वगैरह वो सारे के सारे जो है
सम्मिलित इसके अंतर्गत होते हैं। और अब अपन बातचीत करते हैं इसी के जो है इसका एक खाका तैयार करते हैं। और लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि जिसके अंतर्गत सबसे पहले डेट आती है, उसके बाद में पर्टिकुलर होता है मतलब विवरण, और उसके बाद में बीएफ होता है, और उसके बाद में जो है आपके इसका जो है पूर्ण रूप से डेबिट एवं क्रेडिट होता है। तो उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले लेजर का जो है सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर डेट आएगा, इसके अंदर पर्टिकुलर, इसके अंदर जेएफ मतलब जनरल फोलियो, और आगे आएगा आपके अमाउंट, और आगे आगे आपके डेट, फिर वापस वो डेट, फिर आपके पर्टिकुलर, फिर आपके इसमें पर्टिकुलर, फिर आपके जेएफ जनरल फोलियो, फिर आपके इसमें अमाउंट आएगा। अब देखिए इसके अंदर जो अमाउंट होगा वो कैसे होगा, एक साइड तो आपके होगा डेबिट पक्ष और दूसरा आपके साइड होगा क्रेडिट पक्ष होगा। कौन सा होगा, क्रेडिट पक्ष होगा। तो इसके अंदर डेबिट पक्ष के अंदर जैसे कि ये वाला हो जाएगा, और जो क्रेडिट पक्ष होगा वो आपके ये वाला हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर है आपके जो है नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाएगा, मतलब किस नाम से जो है आपके अकाउंट बना हुआ है उसका जो है आपके यहाँ पर अकाउंट लिखेंगे। और ये जो खाका है मुख्य रूप से वो है आपके जो इसके अंतर्गत, ये इसका खाका आपके लेजर कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। अब अपन जो है दूसरी इसी के रूप के अंतर्गत चर्चा करते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसके बारे में अपन बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है क्या नहीं है, तो अपन बातचीत करते हैं उसके बारे में। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा आपके दिनांक। देखिए दिनांक के अंतर्गत क्या होता है, फिर पर्टिकुलर के अंतर्गत क्या होता है, और फिर जो है डेबिट और क्रेडिट और जेएफ का मतलब क्या होता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं। देखिए सबसे पहले डेट है, फिर आपके आएगा पर्टिकुलर, फिर आपके इसके अंतर्गत आएगा विवरण जिसको कहते हैं, जेएफ कहेंगे जनरल फोलियो, जनरल फोलियो, और उसके बाद में आपका आएगा सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कहेंगे अपन अमाउंट आएगा। देखिए जो डेट होता है उससे जो रिलेटेड है वो दिनांक से रिलेटेड, जो भी दिनांक को आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बारे में। पर्टिकुलर मतलब विवरण, उसके अंतर्गत क्या आएगा जो आपने खरीदा या बेचा उसका। जेएफ जनरल फोलियो, जनरल फोलियो के अंतर्गत हमेशा इसमें क्या आएगा, उन पृष्ठों की संख्या लिखते हैं जिसके अंतर्गत कि इसका जो है ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन का लिखेंगे, ट्रांजैक्शन, पेज नेम, पेज नंबर, और लास्ट में जो है अमाउंट आएगा। अमाउंट में क्या अपन क्या करेंगे, इसमें जो जितने भी आपने माल का अमाउंट जो खरीदा है या बेचा है उसके बारे में अपन जो है इसका विवरण लिखेंगे। अब जो है इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियमों के बारे में अपन जानकारी लेंगे, इसके क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या नियम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके नियम क्या है, 3 से 4 नियमों के बारे में अपन बातचीत करते हैं, क्या है क्या नहीं है। पोस्टिंग के नियम क्या है वो उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहला जो है नियम आपके इसमें एक ही खाते से संबंधित लेन देन पोस्ट करने के लिए 2 अलग अलग खातों को नहीं खोलना पड़ता है। जैसे एक जो अकाउंट बना दिया आपने, जैसे कि पोस्टेज का अकाउंट बना दिया है, पोस्टेज का अकाउंट बना दिया है, या फिर आपने स्टेशनरी का अकाउंट बना दिया है, या फिर आपने जो है बिल का अकाउंट बना दिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग हो जाएगा और फोन का बिल अलग हो जाएगा और आपके जो है वाटर एक्सपेंसेज का जो है अलग हो जाएगा। तो अगर आपने एक बार इसका निर्माण कर दिया तो आपको बार बार इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है खाते के डेबिट पक्ष पर आने वाले खातों से पहले आपको टू का प्रयोग किया जाता है, एवं क्रेडिट पक्ष पर आने वाले खातों के पहले बाई का प्रयोग इसमें आपके किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या लिखेंगे, जो खातों के अंतर्गत
जो है आपके डेबिट पक्ष आने पर आपका टू, इससे पहले जो है डेबिट पक्ष आएगा, डेबिट पक्ष आएगा मतलब जो मैंने आपको दो बताया था इस टाइप से, ठीक है ना, इस साइड डेबिट पक्ष और इस साइड क्रेडिट पक्ष। तो यहाँ पर तो अपन टू से एंट्री करेंगे और यहाँ पर अपन 22 से एंट्री करेंगे। समझ आ गई बात आपके? यहाँ से तो टू से एंट्री करेंगे और यहाँ से जो है 22 से एंट्री करेंगे। ये दो बात इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे, किसी भी खाते का डेबिट पक्ष पर पोस्ट की गई, डेबिट पक्ष पर जो भी पोस्ट की गई है समान राशि है, किसी दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष पर भी पोस्ट किया जाना मतलब चाहिए, जिसके कारण वो इंपॉर्टेंट रूपरेखा के अंतर्गत आप कह जाएगा कि यह एंट्री जो है बिल्कुल आपके नियम अनुसार सही मानी जाएगी। सबसे पहले आपकी इसके अंतर्गत की एंट्री आपको बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको एंट्री बनाने नहीं आ रही और आप जो है बहुत सारे बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपका काम बैठेगा नहीं। मैं इसी के साथ इसी YouTube चैनल पर आपसे मिलता रहूँगा बिल्कुल। नेक्स्ट आगे की बातचीत करेंगे अपन आगे वाले टॉपिक के अंतर्गत। बिल्कुल आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।